वहीं रीट परीक्षा को लेकर स्कूली शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। साथ ही अधिकारियों को डे टू डे प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। सभी जिला कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी को 5 जनवरी तक व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिलों को परीक्षा संचालन समिति के गठन के भी निर्देश दिए गए। इस बैठक में पेपर लीक जैसी घटनाओं से सख्ती से निपटने पर चर्चा हुई। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सोमू आनंद जुड़ रहे हैं। सोमू, आपसे जानना चाहेंगे, परीक्षा संचालन समिति के गठन के जो निर्देश दिए गए हैं, ब्लैक लिस्टेड सेंटर पर अब विचार करने की बात भी कही जा रही है। पूरे मामले को लेकर लगातार कदम उठाया जा रहा है, इसका क्या असर देखने को यहाँ पर मिल रहा है? देखिए, रीट परीक्षा राजस्थान में सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है और इसमें बड़े पैमाने पे पिछले कुछ सालों में जब रीट की परीक्षा हुई है उसमें गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। इसलिए कोशिश इस बात की है कि इस बार इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराया जाए। और आज जब शिक्षा विभाग की बैठक हुई है तो उसमें तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह कहा गया है कि डे टू डे प्लान तैयार किया जाए, 5 जनवरी तक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। फरवरी में परीक्षा होनी है, उससे पहले पूरी तैयारी की जाए। प्रश्न पत्र जहां रखा जाएगा वहां पर एक वरिष्ठ आरएस अधिकारी को उसका नोडल इंचार्ज नियुक्त किया जाएगा ताकि प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना जो है वो नहीं रहे। उसके साथ ही साथ जिला कलेक्टर और एसपी को भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने के निर्देश जो है वह दिए गए हैं। ये कहा गया है कि इसमें करीब 15 से 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं, इसलिए उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी ताकि डमी कैंडिडेट का जो पूरा पैटर्न है वो उसको खत्म किया जा सके। कोशिश उस बात की है। बिल्कुल। देखिए सोमू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, डमी कैंडिडेट्स को लेकर जो ये कदम उठाया जा रहा है, चूंकि कई मामले सामने आ चुके हैं ऐसे परीक्षा में धांधली को लेकर, इससे परीक्षार्थियों की भी परेशानी बढ़ती है। कदाचार मुक्त परीक्षा कराना एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के सामने है, तो क्या कुछ और अहमियत यहाँ पर बरते जा रही हैं ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके और छात्रों को भी, अभ्यर्थियों को भी कोई परेशानी ना हो? देखिए, जो ब्लैक लिस्टेड सेंटर्स हैं उन पर किसी तरह कोई विचार नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। पहले से ही ये तमाम कोशिशें की जाएंगी और बायोमेट्रिक अटेंडेंस के जरिए इस बात की कोशिश है कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वही स्टूडेंट वहाँ एग्जाम हॉल में अवेलेबल हो और बाद में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस वक्त भी उस स्टूडेंट की जो बायोमेट्रिक डिटेल है वह ली जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि जिस विद्यार्थी ने परीक्षा दी है उसी विद्यार्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा। ये काफी महत्वपूर्ण इस बार पहल है। साथ ही साथ कोशिश इस बात की भी है कि 1 घंटे पहले सभी अभ्यर्थी अंदर चले जाएं, ताकि क्योंकि अधिकांश जो पेपर लीक के मामले सामने आए हैं उनमें देखा गया है कि परीक्षा से कुछ देर पहले ही बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता है प्रश्न पत्र। इसलिए एहतियात बरतते हुए 1 घंटे पहले सभी विद्यार्थियों को परीक्षा भवन के अंदर पहुंचने के निर्देश भी दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सोमू तमाम जानकारियों के लिए।